टुडे स्पीक ऑफ इंडिया में आज हम विशुद्ध राजनीति पर चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर के विषय में वार्तालाप करते हैं कि जो वहाँ के हमारे कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से लगातार जो वहाँ हमारे उम्मीदवार हैं उनको परेशान किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है और उनको न तो कोई सुरक्षा प्रदान की जा रही है और उन्हें चुनाव के दौरान उन उम्मीदवारों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें बाधित किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जो जांच एजेंसी हैं, यदि वो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही हैं, ना उनको कोई गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, ना उनको सुरक्षा, और उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इसके विपरीत दोगलापन देखिए, जो बीजेपी के वहाँ के जो नेता हैं उनको पूर्ण सुरक्षा दी जा रही है, उनको गाड़ियाँ प्रदान की जा रही है। तो ये जो राजनीति दोगलापन बीजेपी के लोग वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं वो निंदनीय है और वो कोई भी दल हुए, दूसरा दल हुए, उसके साथ में वो इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक भारत का ही अभिन्न अंग है और हम उनका इस बात का खंडन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ जो उम्मीदवार हैं उनके साथ जो किया जा रहा है वो गलत है और निंदनीय है। और आगे चलते हैं कि ये जो बिहार का जो गांधी मैदान है, इसमें जो किसानों की मांग को लेकर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता गांधी मैदान में पहुंचे, लेकिन वहाँ के प्रशासन नीतीश बाबू की सरकार ने उनको अंदर नहीं जाने दिया और वो गेट पर ही प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद में उनको, जब वो शांति ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको गिरफ्तार करके उन पर 22-23 कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। तो इस तरह से ये तानाशाही की सरकार दिखाई जा रही है। और देखिए, और कोविड का बहाना बनाकर उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन इसके बाद में भी हैदराबाद में जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर ने लेकर भीड़ इकट्ठा करके जो सभाएं की हैं और बड़े बड़े रोड शो और रॉक शो किए हैं, उन पर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, न उन पर कोई इस तरह का कोई वो किया गया। ये जो है विचारधारा, ये विचारधारा ठीक नहीं है। ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की संस्कृति एवं शिक्षा नहीं हो सकती, न ही ये राम राज्य की ओर संकेत कर रहे हैं। 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता में थी तो विपक्ष की बात ध्यानपूर्वक सुनती थी और उनके धरने प्रदर्शन करने का जो तरीके थे वो बहुत गलत थे। वो बैंकों को क्षति पहुंचाते थे, बसों में जो है आगजनी तोड़फोड़ किया करते थे और राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाया करते थे, इस तरह के। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से करिए, लेकिन बीजेपी के लोग उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन एवं धरना नहीं देने देती। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा देश के जनहित में रही है। कांग्रेस पार्टी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। देश के कोने कोने में जाकर जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहे हैं जनता के ऊपर, वहाँ पर वो आंदोलन करेगी, शांतिपूर्वक आंदोलन करेगी। ये कुछ गुजराती व्यापारी जो सत्ता में आ गए हैं, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, देश की रेल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, निजी कंपनियों को निजीकरण कर रहे हैं, कंपनियों को बेच रहे हैं। अब तो हालात ये आ रहे हैं कॉरपोरेट जगत के साथ मिलकर, जो किसानों की ज़मीन है उस पर भी इनकी नज़र है। तो ये तो इन्होंने तो अपना देश में, ये नेता नहीं, ये व्यापारी बैठ गए हैं। ना तो इनको किसानों की चिंता है, ना इन्हें मजदूरों की चिंता है। इन्हें तो अपने कुछ चंद जो अमीर अडानी अंबानी जैसे लोग हैं उनकी चिंता है, उनके कर्जे किस तरह माफ़ हो। और देश की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बहुत नाजुक स्थिति में पहुंचती जा रही है। और इसको यदि आगे बढ़ाना है तो आने वाले समय में जो हमारी जनता है वो समझे कि इस
इनको उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस पार्टी एक मजदूरों को, किसानों की, युवाओं की बेरोजगारी को दूर करेगी। तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी को ही देश में आना है और इस देश की जो नाव इस टाइम डूब रही है उसको श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक नेता मिल रहा है देश के लिए, और उनको सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत।